बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारा, हमने मिसाइल को तबाह कर दिया। अब देखिए, नंबर वन चीज ये होती है कि आप भारत पर मिसाइल दाग दें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी कि आपने कहा गलती है और ये वो। लेकिन अब पाकिस्तान वो जहानत वाला कार्ड खेल गया है, ऐसी जहानत वाली बात कर दी है, और पूरी दुनिया के अंदर अब चाइना के साथ मिलकर हम वो करने जा रहे हैं कि अमेरिका, इसराइल, भारत समेत दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा जो पाकिस्तान अब करने जा रहा है। अब जरा समझिए, सबसे पहले तो आपने DGISPR पाकिस्तान के, इनको करना है अप्रिशिएट। जाहिर सी बात है, ये पूरे इदारे की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके पीछे चाइना की भी इनपुट है। लेकिन जहानत देखिए, इंडिया ने मिसाइल मारा, 3 मिनट कुछ सेकंड हवा में रहा, हमने मिसाइल को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। अब जाहिर सी बात है, पहला काम यह था कि हमें रिटेलिएट करना चाहिए था। लेकिन अब लार्जर पिक्चर क्या है? सम टाइम होता है कि आप छोटे लेवल का फायदा इग्नोर कर देते हैं, आप बड़े लेवल का फायदा देखते हैं। होना ये चाहिए कि आपकी जहाज जाते, आपका मिसाइल उनको मारता कि तुमने जंग शुरू किया, अगर इस पर न्यूक्लियर वार हेड होता तो क्या होता। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। DGISPR की जहानत देखिए, उन्होंने भारत को एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया। ऐसा ट्रैप, उन्होंने कहा है कि हो सकता है भारत की जानिब से कोई गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो, और इस गलती की वजह से ये सारे का सारा मामला हुआ हो। आप ये देखिए, इंडिया ने तो कभी सोचा भी नहीं था, उनका प्लान था हमने मानना ही नहीं है। ये समझने वाली चीज है। उनका प्लान ये था कि हमने मानना ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करना। DGISPR ने लुकमा दिया, जनरल बाबर ने लुकमा दिया और ये बात कह दी कि हो सकता है आपसे गलती हुई हो। आपने पहला छक्का ये मारा, भारत ने 24 घंटों में एडमिट कर लिया। अब ये था आपका ट्रैप जो इंडिया को आपने फंसाना था। और ये समझने वाली चीज है, इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान के DGISPR ने हमें रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने कह दिया जी हाँ, हमारी गलती हुई थी, एक्सीडेंशियल फॉल्ट था, ये था, वो था। अब आपने जो पंजा आजमाना है, अब आप आजमाने जा रहे हैं। आपने उसको फंसाया। अब आप देखिए आगे पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने आगे कहा हम लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि एक्सीडेंशियल हुआ है, गलती से हुआ, तो उसमें कोई फॉल्ट आ गया। आगे देखिए जरा पाकिस्तान ने क्या काम। पाकिस्तान ने कहा कि ये बताइए कि आपकी आर्म फोर्सेस ने ये हैंडल किया है या रफ एलिमेंट्स है। अब ये चीज समझने वाली है। रफ एलिमेंट्स का मतलब है कि इंडिया की फौज, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की हुकूमत में एक पूरे का पूरा तबका ऐसा है जो मोदी फौज और एयरफोर्स के हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ बगावत कर रहा है। ये है वो चीज जिसको आप समझिए। आपके अंदर एक रियासत के अंदर एक रियासत है। देखिए ये जो, समझिए इस बात को, कोई भी चीज फायर होना होती है, कोई मिसाइल है, कुछ है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग के बाद उसकी अथॉरिटी होती है, फिर जाकर वो कहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, आपका मिसाइल उड़कर चला जाए। पहले वो जाए साउथ इंडिया की तरफ, फिर वो मोड़ कर रुख पाकिस्तान की तरफ आए। आप देखें कि अब पाकिस्तान ने कहा है कि हमें यह बताएं, आपकी फौज के अंदर बगावत है, किसी ने किया है जानकर या आपने। अब भारत अगर ये जवाब देता है कि नहीं जी बगावत है, तो फिर तो सूरत हाल खराब। पाकिस्तान क्या करना चाह रहे हैं? भारत को फंसाना चाह रहा है कि आपके अंदर बगावत हुई है। उन्होंने मोदी के खिलाफ जाकर किया, और कल को एटमी हमला भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपकी आर्म फोर्सेस ने किया है, तो फिर पाकिस्तान जो काम करने जा रहा है वो समझिए। पाकिस्तान ने कहा सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, खुद से नहीं हुआ। या तो ये आपकी आर्म फोर्सेस ने किया, या आपके अंदर एक बगावत जन्म ले रही थी जिन्होंने अपने तौर पर किया है। अब उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है हमें पूरी इस इवेंट की पूरी डिटेल चाहिए। आप ये बताइए कि अगर आप कहते हैं आपकी गलती है, आपने 72 घंटे के बाद, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों हमें बताया कि ये गलती है? होना ये चाहिए था, गलती हो आप इमीडिएटली उसी वक्त पाकिस्तान को हॉटलाइन पर बताएं, DGMO के मामला तय हो, आप बताएं कि ये हो गया है, उसी वक्त आप पाकिस्तान को इन्फॉर्म करें हॉटलाइन पर। हॉटलाइन ये होती है कि उसमें कोई भी किसी भी वजह से नहीं, सम टाइम होता है इमरजेंसी की सूरत हाल में। जिस तरह पाकिस्तान ने 27 फरवरी को उनको हॉटलाइन पर कहा था
कि बिपिन रावत को बचा ले नहीं तो हम मार देंगे, वो फौरी तौर पर उसको ले गए थे। इसी तरह उनकी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मामला पे वो इमीडिएटली बताते हैं, फ्यू सेकंड्स में हम उनका तबाह कर देते। उन्होंने हमें नहीं बताया 72 घंटों के बाद। अब पाकिस्तान देखिए क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम ज्वाइंट प्रोब करेंगे, फैक्ट इसके निकालेंगे, यानी अब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगी। और इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान काम ये करने चाह रहा है, अगर तो भारत ने कोऑपरेट किया तो ठीक है, नहीं तो अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA पाकिस्तान इनको पूरी तरह लेने जा रहा है कॉन्फिडेंस में। असल में एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से अपना किरदार अदा करता है ताकि यूज ना किया जाए। ये 1957 में बना था। इसके मुताबिक आपने न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से पीसफुल यूज इसका करना है, ये समझिए। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान चाइना को भी शामिल करेगा। जाहिर सी बात है चाइना कहेगा कि अगर पाकिस्तान जा सकता है तो मेरे मुल्क पर भी गिर सकता है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान चाइना को भी शामिल करेगा। भारत कोऑपरेट करता है तो भी मरता, नहीं करेगा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल इदारे को शामिल करेगा, UN को करेगा, रूस को करेगा, चाइना उसमें एंट्री लेगा। और अब हम जो नैरेटिव बनाने जा रहे हैं वो ये नैरेटिव बनाने जा रहे हैं जिसमें दो तरह की चीजें हैं कि भारत की फौज के अंदर बगावत है, उनकी आर्म फोर्सेस में बगावत है, रफ एलिमेंट्स है जिन्होंने खुद से ये काम किया है, या फिर उनकी आर्म फोर्सेस ने किया है तो वो इस काबिल नहीं है कि वो इसको रोक सके। आप देखिए क्या कमाल स्ट्रेटेजी है। इंडिया ने मानना नहीं था, आपने उन्हें कह दिया कि आप ये कहते गलती है, वो मान गए। यानी आप अंदाजा कर ले, आपने पहले तो काम ये किया, उनसे मनवा लिया। अब आपने लार्जर, देखिए टेम्परेरी फायदा क्या है, होना तो ये चाहिए और ये बिल्कुल चीज ठीक है। आप जाकर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ा दे, भारत ने मानना ही नहीं था। आपने दुनिया को बताया कि आपने तबाह कर दिया है। आपने उसके बाद ये बताया कि भारत ने मिस्टेक करी, भारत ने एडमिट भी कर लिया। इन्होंने तो प्रोपेगेंडा ये किया था, JF-17 तबाह हुआ है, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का F-16 गिरा है। इन्होंने मीडिया समेत सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। अब भारत जवाब देगा कि हम तो मुतमईन नहीं है पाकिस्तानी, अब इंटरनेशनल इदारे आएंगे। चाइना इसमें किरदार अदा करेगा कि अगर एटमी ताकत भारत ये नहीं कर सकता तो इसके हथियार जब्त किए जाए। अगर इसके हथियार जब्त नहीं होंगे तो ये किसी भी मुल्क पर कर देगा। अब वो काम करने जा रहा है। देखिए ये कुदरत की जानिब से काम होता है, मारा इन्होंने जानबूझकर है, लेकिन अब हम इसको जो यूज करने जा रहे हैं ये कमाल है। जहां पर दुनिया की सोचें खत्म होती है, पाकिस्तान चाइना की सोचें वहां से शुरू होती है। टेम्परेरी फायदा है कि आप मारे मिसाइल, और हकीकत टीवी ने भी डिमांड की, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है। जैसे अफगान तालिबान की जानिब से बाढ़ का मामला हुआ, DGISPR और फौज ने कमाल तरीके का हैंडल किया। उन्होंने कहा कि हम लार्जर फायदा देख रहे हैं। लार्जर फायदा क्या? अभी हम जाकर लड़ पड़े, कुछ एलिमेंट्स हैं वो लड़ाना चाह रहे हैं जो TTP के भी है। लार्जर फायदा ये है कि हम जंग नहीं चाहते, खत्ते में अमन चाहते हैं। आपको क्रेडिट बनता है जहां पर उनको दें। DGISPR कमाल खेल गए हैं। इंडिया को जिस तरह हमने फंसाना था हमने फंसा लिया, और उसके बाद अब जो इंडिया का महशर करेंगे ये बड़ा लॉन्ग टर्म खेल है, ये टेस्ट मैच है और ये बड़ा लंबा टेस्ट मैच होना है। T20 DGISPR ने खेल लिया है, अब टेस्ट मैच की बारी है और टेस्ट मैच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब देखिए अब आप भारत को फंसाते कैसे, अब आप इस बात को छोड़ने नहीं वाले। कमाल स्ट्रेटेजी थी, मजा आया, और अब हकीकत टीवी आपको बताएगा आगे होने क्या वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।